हेलो फ्रेंड। तो आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कल तक अपन GOC1 GOC2 जो थी, GOC2 में अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू किए थे। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अपन रिएक्शन विथ X2 कर चुके थे इतना। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे। आज जो रिएक्शन करेंगे वो करेंगे अपन HX के साथ में। HX मतलब HCl, HF, HBr और HI। ओके, इनके साथ में रिएक्शन करेंगे एल्कीन की। तो इनके साथ जब भी रिएक्शन करेंगे ना, X2 के साथ में रिएक्शन किया था तो इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या मिले थे, X प्लस और X माइनस। इलेक्ट्रोफाइल जो था उसके पास लॉन पेयर था तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आज HX को तोड़ोगे तो मिलेगा आपको H प्लस और X माइनस। तो H प्लस के पास में लॉन पेयर नहीं है लॉन पेयर। तो जब लॉन पेयर नहीं होता है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। अपन ऐसा थ्योरी में बात की थी। तो लॉन पेयर है नहीं आज, तो आज रीअरेंजमेंट हो सकता है, होगा। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। एक अपने पास में एक एल्कीन है CH3 कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, रीअरेंजमेंट में आपको इसी में सिखाऊंगा। रिएक्शन करवा रहे हैं अपन लोग HCl के साथ में, ये अपने को दे दी। अब अपने माइंड में यही आना चाहिए कि देखो एल्कीन दी है तो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली बात ये है, माइंड में आ जाना चाहिए। एल्कीन देगा और 6 रिएक्शन अपन ने याद की थी कि X2 के साथ में रिएक्शन, HX के साथ में रिएक्शन, और X2 विथ वाटर, और H प्लस विथ वाटर, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन। ये सारी रिएक्शंस होगी तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और उसकी मैकेनिज्म भी अपने को पता है। मैकेनिज्म क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ब्रेक कर देंगे अपन लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। कैसे ब्रेक होगा, साफ दिख रहा है, H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। इतना बात तो समझ में आता ही होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाएंगे डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पे। कहाँ करवाएंगे, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। इलेक्ट्रॉन वहाँ जाता है जनरली जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो क्या होगा, CH2 CH3 CH CH2, और यहाँ हाइड्रोजन इस किनारे वाले पे इस पे ज़्यादा थे तो यहाँ पे आपका लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल जो कि H प्लस है। तो H प्लस यहाँ लग गया। अब देखो H प्लस यहाँ लग गया और यहाँ बन गया पॉजिटिव बन गया। क्या अब इसके बीच में ऐसी कोई रिंग बनेगी क्या, जैसा कल बन रही थी ऐसी रिंग बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों रिंग इसीलिए नहीं बनेगी, क्योंकि रिंग बनाने के लिए कंडीशन थी लॉन पेयर होना चाहिए। हाइड्रोजन के पास कोई लॉन पेयर नहीं होता है, तो यहाँ लग गया पॉजिटिव। अब यहाँ होता है रीअरेंजमेंट। तो ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री बना है, ये कार्बोकैटायन आपका 3 डिग्री। कितने डिग्री है, 3 डिग्री। और इसमें क्या बन सकता है, और बन सकता है ये पॉजिटिव यहाँ आ सकता है। तो यहाँ आएगा तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपका 2 डिग्री है, सॉरी 2 डिग्री है, ठीक है। 3 डिग्री तो पॉसिबल यहाँ है नहीं, ब्रांच 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। इधर से CH3 लग रहा है, इधर से भी CH3 लग रहा है। तो इससे ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं हो सकता इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं। तो सिंपल यहाँ पे अब अगला लग जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। इस पे पॉजिटिव पे आकर अटैक कर देगा, CH3 CH Cl और ये CH2 और ये हाइड्रोजन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अपना मतलब थ्योरी था और आसानी से क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ये बिगनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको दिख रहा होगा CH3 प्लस HI, और ये NCERT में दिया हुआ क्वेश्चन है। आपकी जो 12th की NCERT है ना, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है बॉक्स बना करके, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं। इसमें पहले बात कि इसमें कैसे तोड़ना है इसको, आप में पता लग गया। H प्लस और I माइनस टूट गया। ओके, यहाँ पे ये एल्कीन दिख रहा है। तो यहाँ जो कार्बन है उस कार्बन ने 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना रखे हैं पहले से 4 बॉन्ड बना रखे हैं। 4 बॉन्ड बना रखे हैं मतलब कि यहाँ पे कोई भी तरह का हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड से जुड़े, अपने को काम कहाँ करना है, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कार्बन है उसी से ऊपर ये वाला कार्बन भी है जिस पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड एक ये डबल बॉन्ड 2 और एक ये 3, तो एक हाइड्रोजन होगा ही होगा, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। तो जो हाइड्रोजन था वहाँ इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा
जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन एक तो पहले से लगा हुआ था, डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो ये लग गया हाइड्रोजन जा कर के इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, और दूसरे कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज CH3। अब मुझे बताओ, क्या इससे ज़्यादा स्टेबल कोई इलेक्ट्रो कार्बोकेटाइन हो सकता है क्या? इसमें पॉसिबल है क्या? कोई नहीं है। इन हाइड्रोजन को लिखो या ना लिखो एक ही बात है, वैसे अभी आपको समझ में आने के लिए मैंने लिख दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा अगले स्टेप में? अगले स्टेप में आयोडीन आकर के अटैक कर लेगा। तो पहले एक तो CH3 लगा ही हुआ था, यहाँ हाइड्रोजन लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ आगे आयोडीन लग गया, तो यह इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद में बिगनर बॉक्स में 3 ही तो क्वेश्चन थे, 2 मैंने पहले करवा दिया आपको, एक पहले करवाया था, एक आज करवाया, और एक तो वही था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो वो कार्बोकेटाइन बनता है, आपको ही पता है। ठीक है, ओके। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, जब भी अपने को इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और है ऊपर जो मैंने कल छोड़ दिया था, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट। ये क्या है? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको क्या करोगे, H+ को HCl को H+ और Cl- में तोड़ दिया, डबल बॉन्ड ये है। ठीक है, डबल बॉन्ड ये है, तो यहाँ अपने को अटैक करवाना पड़ेगा इसमें। चलो इसमें अटैक करवाते हैं, CH3 कार्बन, CH3 और CH और ये CH यही था। यहाँ मैंने लगा दिया इलेक्ट्रोफाइल को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इस वाले कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ओके, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। आप बोलोगे कि भैया इस पे भी एक हाइड्रोजन है, इस पे भी एक हाइड्रोजन है, तो मैं बता दूँ आपको कि आप किसी पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, Cl- का अटैक करवाना है। लेकिन अब आपके पास इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है HX के केस में। आपको वो रिंग नहीं बनती है। रीअरेंजमेंट हो सकता है HX के केस में, जब भी अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, जिसके पास लॉन पेयर नहीं है तो रीअरेंजमेंट होगा। ये कितने डिग्री का इलेक्ट्रोफाइल है, इंटरमीडिएट है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर ये वाला CH3 यहाँ आ जाए तो ये 3 डिग्री का बन जाएगा। बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो क्या होता है, रीअरेंजमेंट क्या होता है वही बता रहा हूँ आपको, कि अगर 2 डिग्री के पास में अगर 3 डिग्री वाला कार्बन हो, जैसे कि मैं बनाऊँ ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री के पास 3 डिग्री वाला कार्बन हो तो रीअरेंजमेंट करवा देते हैं। तो क्या होगा, पॉजिटिव जो था ना, पॉजिटिव वो आ जाएगा इस पर, और इसके ऊपर जो CH3 था वो आ जाएगा इस पर। ठीक है, और ये CH3 और CH हाइड्रोजन और CH3, ये होता है रीअरेंजमेंट। कि पॉजिटिव वाले के पास में अगर कोई ये 2 डिग्री था, पास में 3 डिग्री वाला है, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, ये हो गया रीअरेंजमेंट आपका। अब क्या होगा, अब लग जाएगा इस पर क्लोरीन। तो क्लोरीन आपका सीधा सिंपल सा मैं रेड पेन से लगवा दूँ, तो इस पॉजिटिव के ऊपर में क्लोरीन लग जाएगा। लग गया क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ लगा हुआ कौन सा ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में, सेकंड में। ठीक है, लगातार 2 CH3 है ना, इसमें आप बोलोगे ये फोर्थ क्यों नहीं हो सकता? फोर्थ में क्या है, 1 2 3, और यहाँ कितना है 1 और 2, इसीलिए तो आपका आंसर है सेकंड ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है आसान से, जो आपको सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप किसी का भी अटैक करवा सकते हो। बाकी अपन NCERT भी कवर करेंगे, तब आपको सामने में आएगा कि कैसे अटैक करवाना है, वही आपको सीखना है पहले सिंपल सा तोड़ करके। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है, तीसरा। ये आपको दिया हुआ है बेंजीन रिंग, और ये दिया है CH डबल बॉन्ड CH, और ये अभी इसमें आइसोमेरिज्म आ जाएगी थोड़ी सी, तो इसको छोड़ देते हैं,
ओके, एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं अपन। प्रोपीन के साथ प्रोपीन की रिएक्शन करवानी है, प्रोपीन प्लस HI रिएक्शन करवानी है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रोपीन है तब इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे आप। प्रोपीन क्या होता है, 3 कार्बन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करवानी है HI के साथ में। तो आसानी है, आपने क्या कर दिया, H प्लस और I माइनस में तोड़ दिया। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, तो CH3 CH CH2, हाइड्रोजन चला गया किनारे पे, लग गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वहीं जाएगा ना जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा थे, तो यहाँ इस पर लग जाएगा पॉजिटिव। अब इसका तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होना क्योंकि ये पहले से 2 डिग्री है। तो फिर अब अगले स्टेप में क्या होगा, आयोडीन जो था ना वो इस पर लग जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, CH3 CH और आयोडीन, और ये भी CH3, ये अपना आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन, मतलब अपने पास में क्वेश्चन बहुत आसान से आएंगे इसी टाइप के। अब एक और क्वेश्चन होता है जो नीट वीट में आया हुआ होता है, क्वेश्चन लिखा रहा हूँ आपको। ये हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब एल्कीन नहीं है, एल्काइन है, और HCl दिया है और लिखा है एक्सेस में है HCl। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अपने को तरीका तो अपने पास पता ही है, सिंपल सा, कि CH3 और C, एक डबल बॉन्ड तो टूटेगा 3 बॉन्ड में से, CH, और इस HCl टूटा H प्लस और Cl माइनस में, तो हाइड्रोजन वहाँ गया जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, इसके पास गया हाइड्रोजन और यहाँ लग गया पॉजिटिव चार्ज, लग गया। अब क्या होगा, Cl अटैक करेगा, तो CH3 कार्बन क्लोरीन और डबल बॉन्ड और CH2, ये अपना आंसर आया। अब ये ऑप्शन में भी होगा, बट ऐसा क्या है, HCl फिर से पड़ा है एक्सेस में, मतलब फिर से HCl पड़ा है, फिर से HCl पड़ा है। तो अब क्या होगा, फिर से इस पर रिएक्शन हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 2 बार रिएक्शन होगी, इस पर भी रिएक्शन होगी। अब फिर से इसके ऊपर मैं इसकी रिएक्शन में यहाँ करवा ले रहा हूँ। ओके, इसकी रिएक्शन करवा ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, इसके ऊपर मैं फिर से HCl की रिएक्शन करवाएंगे। फिर से पहले हाइड्रोजन अटैक करेगा, CH3 कार्बन Cl, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन यहाँ आया, इस पर लगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव लगा इस पर, CH3 C, एक Cl पहले से था, एक Cl और लग गया, और यह लग गया CH3, ये बन गया अपना आंसर। अब इतनी करने की कोशिश नहीं है। जब भी एल्काइन का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ऑप्शन से याद रखना। ऑप्शन से क्या याद रखोगे, कि हमेशा भाई, एक ट्रिक याद रख लो, भाई जाएगा भाई के पास में, भाई जाएगा भाई के पास में, ये एक ट्रिक टाइप काम करेगी, आपके नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी। ठीक है, भाई जाएगा भाई के पास में, मतलब कि दोनों क्लोरीन, ये क्लोरीन और एक क्लोरीन, दोनों पास पास में रहेंगे, एक ही कार्बन पे रहेंगे, भाई भाई के पास में। समझ में आ गई बात आपको, भाई भाई। तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक होगा HX का, तो दोनों क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी होंगे वो एक ही कार्बन पे लगेंगे। ठीक है, आगे होगा बात, ये तो आपके समझ में। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ये क्वेश्चन एक मैं 2007 का करवा रहा हूँ, नीट 2007 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इसी कंसेप्ट पे, भाई जाएगा भाई के पास में। ये दिया अपने को CH3 CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ दिया है, बोला HCl है, B बनेगा, B के ऊपर में HI का साथ रिएक्शन करवाएंगे तो C बनेगा। तो अपने को पहचानना है C क्या है। ओके, कोई बात नहीं, पहचान लेंगे हम, तो पहचानने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं। HCl कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपको ऑप्शन से पता लग जाएगा बहुत आसानी से वहाँ एग्जाम में, तो ठीक है, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले अटैक में क्या होगा, CH3 CH2 कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH, और यहाँ हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे। हाइड्रोजन आप बोलोगे यहाँ ज़्यादा है, नहीं, वो नहीं देखना है, हाइड्रोजन वहाँ देखने हैं
जहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है उन कार्बन पे ही देखना है। तो इस पे राइट वाले पे ज़्यादा थे तो हाइड्रोजन यहाँ चले गया, यहाँ लग गया पॉजिटिव। फिर क्या होगा, पॉजिटिव हटेगा और उसकी जगह लग जाएगा क्लोरीन। फिर ये तो बन गया अपना आंसर बी, बन गया बी। उसके बाद इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एच आई के साथ में, तो फिर से ये किस में टूटेगा, एच प्लस में और आई माइनस में। अब हाइड्रोजन, अब इसमें डबल बॉन्ड, इन कार्बन को देखोगे आप तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल है हाइड्रोजन, एच प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ पहले से इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा थे, क्लोरीन और CH2 था पहले, तो अब एक और हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ, यहाँ बनेगा पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव की जगह आ जाएगा आयोडीन। तो आंसर तो ये आ गया अपने पास में। और यहाँ पर भी तो वही बात है, हेलोजन हेलोजन भाई भाई, तो भाई भाई के पास में गया, दोनों एक ही ऑप्शन में लगेंगे, ठीक है। तो वो आपको ऐसे ऑप्शन दो थे, मतलब दो थे इस टाइप के ऑप्शन। आप 2007 का क्वेश्चन देखना है AIPMT का, तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ आपको समझ में भी आ गया होगा कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है। ओके, 2008 का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं जो नीट यूजी मतलब AIPMT 2008 में आया था। ओके, वो क्वेश्चन क्या बोलता आपसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। H प्लस और Br माइनस टूट जाएगा, पहला हाइड्रोजन अटैक करेगा यहाँ पर, करेगा, इस पे लगेगा पॉजिटिव, लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। CH3 CH3 इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा हाइड्रोजन आपका, लग गया। अब क्या होगा, HX जब भी होता है ना, सिंगल एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, HX जब भी होता है एल्कीन के केस में तो रीअरेंजमेंट होता है, हो सकता है रीअरेंजमेंट। तो ये कैसा दिखा आपको 2 डिग्री, ये कैसा है 3 डिग्री दिखा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर में देखोगे ना 2 मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, तो छोटा ग्रुप पहले रीअरेंजमेंट करते हैं तो पहले इधर उधर हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास में और इसका प्लस आ जाएगा इसके कार्बन के पास में, इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो ये 2 डिग्री है, अभी बाद में बन जाएगा 3 डिग्री। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री अपन रीअरेंजमेंट करके बना देते हैं। CH3 कार्बन CH3, इसका जो हाइड्रोजन था वो इसने दे दिया, इसने बोला तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें पॉजिटिव दूंगा। CH2 था ना, ये CH3 कर देते हैं, तो यहाँ लग गया पॉजिटिव। अब Br माइनस अब अटैक करेगा इसके ऊपर में, तो अब इस पर Br माइनस लग जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो रीअरेंजमेंट तो अपने पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार, तो रीअरेंजमेंट के बारे में अपने को हमेशा सोच के चलना ही चलना है, ठीक है। 2008 में भी क्वेश्चन आया है, उससे पहले भी बहुत बार आ चुका है, तो रीअरेंजमेंट की बातें तो अपने को बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि HX के साथ में कैसे रिएक्शन होती है। तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, HX के साथ में रिएक्शन H प्लस में तोड़ो, X माइनस में तोड़ो और उसके बाद में जो है वो अटैक करवा दो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, वो करवाता हूँ आपको। ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, अपने को दिया है C6H5, उसके बाद बोलता है CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इसके ऊपर रिएक्शन कराना है HBr के साथ में। ये क्वेश्चन अपने को बोला था, ये 2015 का क्वेश्चन है। तो पहले तो इसको सही से पहचानते हैं, C6H5 का मतलब होता है बेंजीन, जो ऑप्शन थे ना उसमें बेंजीन बनी हुई थी, और CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 आपका। अब इस H प्लस HBr किस में टूटेगा, H प्लस और Br माइनस में टूटा, टूटते ही H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो H प्लस यहाँ पे भी लग सकता था। अब यहाँ हाइड्रोजन बराबर है, देखो अगर आप देखोगे ना अपन किस कार्बन की बात करेंगे, या तो इस कार्बन की बात करेंगे या इस कार्बन की बात करेंगे। तो अगर मैं H प्लस यहाँ लगा दूँ, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन लगाया तो यहाँ पॉजिटिव आया, अब इस पॉजिटिव का इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। और अगर मैं इसका उल्टा करता, मान लीजिए कि हाइड्रोजन मुझे लगा दोनों बराबर है, तो हाइड्रोजन इधर लगा दिया और यहाँ प्लस लगाया, तो ये कम स्टेबल है पहले वाले कार्बोकेटन से। तो यहाँ पर अपना वो केस नहीं चलेगा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो हाइड्रोजन चला गया यहाँ पर और यहाँ लग गया पॉजिटिव चार्ज, लग गया।
और उसके बाद में ये पॉजिटिव पे ब्रोमीन अटैक कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास में, इस टाइप से बेंजीन रिंग बनेगी, CH Br और CH2 और CH3। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे अपने को क्वेश्चंस आगे प्रोसीड करना होता है। चलिए, और कोई क्वेश्चन आया अपन करते हैं एक दो। कल बहुत सारे क्वेश्चन और भी करेंगे अपन। क्वेश्चन एक बार क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको समझा करके पूरी करवा दो ना, उसके बाद क्वेश्चन करने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, चलिए, तो आज अपने देखा HBr का यानी कि HX का अटैक। इसके बाद में अपन दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है इसका H+H2O का अटैक। ठीक है, H+ और H2O का अटैक। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब आप दो रिएक्शंस ऑलरेडी पहले सीख चुके हो, एक तो X2 का अटैक और एक HX का अटैक। तो ये वाला अटैक जो अब करवा रहे हैं ना, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई है। चलिए, मैं पहले बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। मैं सारा क्वेश्चन मॉड्यूल के ही करवा रहा हूँ आपको, और थ्योरी वोरी सब कुछ, ताकि आपको मॉड्यूल सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। CS2 और NCERT, इससे बाहर कुछ जाता भी नहीं है एग्जाम में, आप टेंशन मत लो। और रिएक्शन इसमें अटैक करवाना, इसमें आपको थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं। चलिए, CH3 CH CH2 और H2O और H+। एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं और एरो के साइड भी लिख सकते हैं। अब आपको पहला पहचानना पड़ेगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन, न्यूक्लियोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल तो आपने पहचान लिया कि भैया जिस पे पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिसके पास लॉन पेयर होंगे वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पर वाटर का पूरा मॉलिक्यूल जो है ना, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और H+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। हो गया। अब क्या होगा, पहला अटैक तो कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल करता है। इलेक्ट्रोफाइल पहला अटैक कहाँ करेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है 2, तो यहाँ हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया और यहाँ लग गया पॉजिटिव, लग गया पॉजिटिव। अब आप वाटर की स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो वाटर की स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ठीक है, वाटर से या तो आप देखो, वाटर से आप इतना ही मतलब रखो कि वाटर से क्या निकलेगा, OH निकलेगा और वो OH लग जाएगा। ठीक है, तो वाटर से निकलेगा OH, और वाटर का काम है OH देना, CH, और यहाँ पे लग गया OH, और ये बन गया CH2 का CH3। कोई दिक्कत? तो ये भी आसानी तो है, इलेक्ट्रोफाइल पहचाना है भाई। आपने H+ और X- में अटैक करवाया था, पहला H+ का अटैक रहा है, दूसरा X- का। वैसे यहाँ पर आप H+ का और H2O का अटैक करवा रहे हैं। H2O में से क्या निकाल रहे हो, OH-, इसका अटैक करवा रहे हो। दोनों सेम टू सेम है, बस X- की जगह OH अटैक करवाना है। आसान तो हुआ, कोई दिक्कत भी नहीं है आपको। चलिए, कोई दिक्कत नहीं थी ना। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला अटैक करवाते हैं अपन CH3, कार्बन, डबल बॉन्ड, CH2 और CH3, साथ में वही है H+ और H2O। अब आपको खुद को समझ में आ गया, आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। CH3 और आपने बोला कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, तो हाइड्रोजन को यहाँ भेज दिया और यहाँ लग गया पॉजिटिव। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट इस रिएक्शन में भी हो सकता है, बट यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है अपने को। तो CH3 C और यहाँ OH लग जाएगा भाई, वाटर से क्या निकलेगा, OH, CH3 और ये CH3। कितना आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है आपको। आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, कोई भी तरह की परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए, उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ करके। तो 3 रिएक्शंस अपन ने कवर कर ली हैं। X2 के साथ में रिएक्शन, HX के साथ में रिएक्शन, H+ वाटर के साथ में रिएक्शन। बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बट आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, बढ़ते अपन आगे। 1 मिनट, मैं क्वेश्चन ही ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास में क्वेश्चंस का एक PDF रखा हुआ है, तो मैं इसमें से क्वेश्चन ढूंढ के
निकाल रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है यस, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। CH3 कार्बन, CH3 CH3 कार्बन, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन है वही H+ और H2O, ठीक है। याद रखना इन दोनों रिएक्शन में HX वाली में और H+ और H2O वाली दोनों में रीअरेंजमेंट होता है, तो ये तो बात आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, रीअरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, अटैक इन दोनों कार्बन में से एक पे होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वही होता है। पहला अटैक H+ करेगा तो CH3, इसके नीचे लिखता हूँ मैं ताकि आपको ये दोनों मिक्सअप ना हो, पेन भी चेंज कर लेता हूँ मैं। चलिए, CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH CH2, तो हाइड्रोजन अटैक यहाँ करेगा और यहाँ ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो बन गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो है 2 डिग्री, ठीक है, और ये है 3 डिग्री। तो अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, आर मतलब रीअरेंजमेंट, तो ये क्या बोलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये CH3 आएगा यहाँ और ये पॉजिटिव जो है वो आएगा यहाँ। तो क्या होगा, CH3 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 वहाँ चला गया एक उठ करके, इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। और ये CH2 और नीचे हाइड्रोजन था तो CH3 कर दिया इसको, यहाँ लग गया पॉजिटिव चार्ज। रीअरेंजमेंट समझ लेना आप, रीअरेंजमेंट कैसे होता है समझ गए ना। 2 डिग्री से 3 डिग्री बनना है किसी को, अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री बनता हुआ दिखे तो उसे रीअरेंजमेंट करवा देना होता है। अब दूसरा अटैक इस पर कौन करेगा, वाटर करेगा। वाटर मतलब कि OH लगाना है, तो यहाँ पर इस पॉजिटिव के ऊपर में OH लग जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये आपका आया हुआ है 2012 में। तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप क्वेश्चन देख रहे हो, तो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहा है, तो आपको इसके माइंड में लेकर के चलना है, ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट रिएक्शन करवा लेते हैं अपन, 3 रिएक्शन तो करवा ही चुके हैं अपन। अगला जो अपन रिएक्शन करवाएंगे एल्कीन के ऊपर में, वो रिएक्शन होगा, एल्कीन होगी, साथ में होगा X2 और वाटर। देखो कभी X2 वाटर देगा, कभी कभी इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, यहाँ पे एल्कीन होगी, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है। वो तरीका ये होता है कि X2 और H2 को रिएक्शन कर देगा तो HOX भी लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप इलेक्ट्रोफाइल मैं आपको समझा भी देता हूँ और आपको याद भी रखना है। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो होगा X+ इस रिएक्शन का, क्योंकि अपना NCERT में है, फिक्स रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा X पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो होगा OH-। हालांकि वाटर होता है लेकिन अटैक कौन करेगा, OH-। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आपको बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 4 या 5 ही तो रिएक्शन है, 6 रिएक्शंस है, तो 6 रिएक्शंस के आप इलेक्ट्रोफाइल समझ करके याद भी कर सकते हो आराम से। तो अगला रिएक्शन आपका क्या होगा, आपका अटैक होगा इसका। चलिए करवाते हैं अपन अटैक। मेरे मोबाइल का कीपैड ख़राब हो रखा है और उसको साइलेंट में नहीं डाल सकते, और लोग मैसेज करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे एक साथ करने शुरू कर रहे हैं। चलिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि अपनी 3 रिएक्शंस, 3 तो हो चुके हैं, 4 रिएक्शन पॉसिबल कंप्लीट हो जाए, फिर 2 ही बचेगी। ये है CH3 कार्बन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन करवानी है अपने पास में, किसके साथ में करानी है, रिएक्शन करवानी है आपको HCl और H2O, या फिर Cl2 मान लो आप। तो आपको पता है यहाँ पे आपको एक बात तो रटी रटाई आनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, वो है Cl+, और न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर से आएगा न्यूक्लियोफाइल, वो की है OH-। ओके, तो रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, पहचान ही ली होगी आपने। कैसे पहचाना, एल्कीन थी और आपने जो ऑप्शन रटे थे 6 रिएक्शन आपने याद की, उन्हीं में से एक है। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे,
तो क्लोरीन ने यहाँ अटैक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बन गया पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के बारे में सोचिए कितना डिग्री है, ये पॉजिटिव आपका 2 डिग्री है। अगर यहाँ आ जाए तो ये 3 डिग्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री अगर बन सकता है, उसके लेफ्ट या राइट दोनों तरफ देख लो, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है, तो बिल्कुल रीअरेंजमेंट करेगा। तो यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो क्या होगा CH3, रीअरेंजमेंट के लिए ये हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ चला जाएगा, ओके। CH3 ये कार्बन, ये CH, हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया तो बन गया CH2, और ये CH2 और Cl यहाँ लगा हुआ है, और इसके नीचे CH3 था, यहाँ लग गया पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव के ऊपर में ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा, यानी OH इसके ऊपर में अटैक कर देगा। तो क्या बनेगा CH3 C, CH3 CH2 CH2 और Cl। नीचे भी लिखा जा सकता है, ऊपर भी लिखा सकता है, कोई मतलब नहीं है, सेम है दोनों। तो अटैक ऐसे होता है। रीअरेंजमेंट को आप प्रैक्टिस कीजिए, रीअरेंजमेंट को आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब जा कर के आपकी ये सेटअप बैठेगा कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो रीअरेंजमेंट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोचना पड़ेगा कि रीअरेंजमेंट अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करवाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और करते हैं, चलिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 की जगह F2Br2 C2 कुछ भी हो सकता है, I2 वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे आपको बनेगा वही रिएक्शन आपको वाटर के साथ करवाना है। अब इसमें साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा, ओके 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 ओके, आपने सही पकड़ा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन मान लिया था, हाइड्रोजन नहीं, यहाँ क्लोरीन है। तो अब दूसरा अटैक जो होगा वो डायरेक्ट जो पॉजिटिव बना था उसी के ऊपर में हो जाएगा। यस, आप सही हो, मैं गलत हूँ, क्योंकि रीअरेंजमेंट तब होता है जब यहाँ हाइड्रोजन हो। मैंने इसको हाइड्रोजन मान लिया जबकि ये क्लोरीन था, तो क्लोरीन था तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन यहीं रहेगा और यहाँ लगेगा OH। आगे बात समझ में आपको, आपने एकदम सही बताया, मैं भूल कर गया। तो यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, हेलोजन है। जब भी इलेक्ट्रोफाइल हेलोजन होगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ऐसे लिख देना पास में, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन में अपन इसी कंसेप्ट को बात करेंगे। तो हो जाएगा पहला अटैक CH2 और CH2, और पहला अटैक कर दिया क्लोरीन ने, यहाँ लग गया पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव लग गया। तो अब इस पॉजिटिव के ऊपर में OH अटैक कर देगा, तो CH2 OH इसके ऊपर अटैक कर दिया, और Cl पहले से यहाँ लगा हुआ था, तो ये अपना प्रोडक्ट बन गया। तो ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान था। और रीअरेंजमेंट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वो बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है आपका CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करवानी है Br2 विथ वाटर, ठीक है। Br2 विथ वाटर की रिएक्शन करवाओगे तो आप बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करोगे, पहले CH3 डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, सॉरी यहाँ पे Br+ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन आया Br+, न्यूक्लियोफाइल कौन आया OH-, तो Br+ वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, तो Br+ ने अटैक कर दिया और यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज पे OH आकर के अटैक कर देगा, और बिना रीअरेंजमेंट के, क्योंकि जब भी हेलोजन होगा इलेक्ट्रोफाइल तब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ओके। और H+ यहाँ पे अटैक करने वाला होता तो रीअरेंजमेंट हो जाता। तो अपन ने 3 रिएक्शंस तो कवर अप कर ली है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल।